इम्फान तूफान सुपर साइक्लोन तूफान में हुआ तब्दील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वज़ारत दाखिला और NDMA ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास करेंगे मुनक़िद। तूफान के बुध को बंगाल के साहिल से टकराने का है इम्कान। लॉकडाउन 4 में 31 मई तक तौसी के मद्देनजर वज़ारत दाखिला ने रियासतों के लिए जारी की एडवाइजरी। ममनुआ फहरिस्त में कोई भी नरमी ना देने की दी हिदायत। मरकज की इजाजत के बाद रियासती हुकूमतों ने लॉकडाउन 4 के लिए जारी करना शुरू किए रहनुमा खतूत। कर्नाटक ने कैब्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैर कंटेनमेंट इलाकों में चलाने की दी इजाजत, जबकि इतवार को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा नाफिज। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 56,136, जबकि इलाज के बाद 36,824 लोग हुए सेहतियाब। मरने वालों की तादाद हुई 3,029। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद हुई 46,62,000 के पार, जबकि दुनिया भर में मरने वालों की तादाद हुई 3,12,000 से ज्यादा। भारत के साथ दुनिया के दूसरे 61 मुल्कों ने कोरोना वायरस में आलमी सेहत तंजीम की मुबैना गैर जिम्मेदाराना रोल की जांच करने के फैसले का किया खैर मकदम। तजवीज़ को ऑस्ट्रेलिया ने किया पेश। इसकी तहकीकात की जाएगी कि इस कोरोना वायरस बहरान का कौन है जिम्मेदार। इटली और स्पेन के बाद ब्राज़ील में कोरोना वायरस की तादाद में हुआ इजाफा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 90,000 से जायद। यूरोप के कई ममालिक बशमूल स्पेन और इटली में अब हालात बेहतरी के बाद लॉकडाउन में दी गई राहत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जहां भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में शदीद समंदरी तूफान इम्फान तेज हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 6 घंटे में 170 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। ये तूफान बुध की दोपहर मगरबी बंगाल में दीगा और बांग्लादेश में हटिया जजीरे के दरमियान साहिल को उबूर करेगा। तूफान की वजह से साहिली उड़ीसा और मगरबी बंगाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है और माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो समंदर में ना जाएं। NDRF की 17 टीमों को उड़ीसा और मगरबी बंगाल में तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफान के पेश नज़र आज एक आला सतही मीटिंग तलब की है, जिसमें महकमे मौसमियात के मुताबिक ये समंदरी तूफान इस वक्त उड़ीसा में पारादीप के जुनूब में तकरीबन 790 किलोमीटर और मगरबी बंगाल के दीगा से 940 किलोमीटर जुनूब मगरब में मरकूज है। और इसी के पेश नज़र उड़ीसा हुकूमत ने ज़रूरत पड़ने पर 11 लाख अफराद को महफूज निकालने का मंसूबा बनाया है। वहीं NDRF के डायरेक्टर जनरल SN प्रधान ने बताया है कि उड़ीसा और बंगाल में NDRF ने तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। In Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed, out of which 17 are in deployment right now, with 3 possible additions in West Bengal, and that will be 20 teams actively deployed and 17 teams on standby. So, to repeat, in West Bengal and Orissa, a total of 20 teams will be actively deployed by the end of this day, with 17 teams on standby. In Orissa, the deployment is in 7 districts and a total of 12 teams are deployed. In West Bengal, the deployment is in 6 districts and a total of 10 teams are deployed. और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके ये बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आए समंदरी तूफान के हालात का वज़ारत दाखिला और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आला ओहदेदारों के साथ आज शाम 4 बजे आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। वहीं मुल्क भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के नए ज़ाब्तों में कई इलाकों में पहले के मुकाबले काफ़ी रियायत दी गई है, ताकि कोरोना से बचने के साथ साथ मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी लॉकडाउन 4 के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुल्क भर में अवामी प्रोग्रामों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल्स, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।
तैयारों और मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त भी 31 मई तक बंद रहेगी। मुल्क में 31 मई तक नाफिज रहेगा लॉकडाउन और शर्तों के साथ मुल्क के तमाम हिस्सों में कुछ रियायतें दी गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में रियासतों के पास फैसले का ज़्यादा हक दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कानून पहले की तरह से ही जारी रहेगा और किन किन चीज़ों पर पूरे मुल्क में पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके हिसाब से घरेलू और बैनुल-अक़वामी हवाई खिदमात पर पाबंदी रहेगी, मेट्रो खिदमात पर पाबंदी रहेगी और स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम को भी बंद रखा गया है। तमाम मजहबी सरगर्मियां और इबादत गाहें भी फिलहाल बंद रहेंगी। समाजी, सियासी और सकाफती प्रोग्राम अभी नहीं हो सकेंगे और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आमदोरफ्त पर रोक रहेगी। और सेहत वजूहात को छोड़कर 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, हामला ख़वातीन और 10 साल तक के बच्चे घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। वहीं किन किन पर छूट मिली है, ममनुआ चीज़ों के अलावा बाकी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुले रहेंगे लेकिन शायकीन की इजाज़त वहां पर नहीं होगी और खाने की होम डिलीवरी की भी इजाज़त दी गई है। और किन किन चीज़ों पे छूट मिली है उसमें बता दें आपको, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट दी गई है। रियासतों की बाहमी रजामंदी के साथ ही होगी और रियासत की आपसी रजामंदी से बस और मुसाफिर गाड़ियों का बैन रियासती आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई है। रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सूबे के फैसले के तहत बस और मुसाफिर गाड़ियों का रियासत के अंदर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। और जहां कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट दी गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आज 169 भारतीय शहरियों को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के तैयारे से कोलकाता लाया जाएगा। ढाका में वाक़ भारतीय हाई कमीशन के तर्जुमान ने तरजीहात की बुनियाद पर भारत भेजने के लिए शहरियों का इंतखाब किया है। वापस आने वाले शहरियों में 73 तलबा, 16 बुजुर्ग, 45 फंसे हुए सयाह, 1 हामला खवातून और 16 मेडिकल इमरजेंसी के मामले शामिल हैं। ढाका समेत बांग्लादेश के 18 अजला से इन शहरियों को तरजीही बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। महाना रेडियो प्रोग्राम का ये 65वां एडिशन होगा। वज़ीर आज़म ने अवाम को अपने ख्यालात शेयर करने की दावत दी है। इस सिलसिले में आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम या फिर MyGov पर अपनी राय दी जा सकती है। इसके अलावा 1922 पर एक मिस्ड कॉल देकर और अपनी तजवीज़ पेश करने के लिए SMS में हासिल शुदा लिंक पर क्लिक करके अपनी राय पेश कर सकते हैं। 25 मई तक इस पर अपने ख्यालात शेयर किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं इस महीने के मन की बात प्रोग्राम के लिए आपके ख्यालात का मुंतज़िर हूँ जो 31 तारीख को होगा। आप 1088-117800 पर डायल करके मैसेज रिकॉर्ड करा सकते हैं या फिर नमो ऐप पर या फिर MyGov पर लिखकर भी अपनी राय दे सकते हैं। वहीं मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के सेहतमंद होने की शरह 37.5% हो गई है। गुज़िश्ता 24 दिन के दौरान इन्फेक्टेड मामलों के दोगुना होने की शरह 11.5 रही है, जो गुज़िश्ता 3 दिन में गिरकर 13.6% रह गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अभी तक कोविड-19 से 96,169 लोग मुतासिर हुए हैं। इनमें से 36,824 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। कोविड-19 के असर से कुल 3,029 लोगों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इन्फेक्शन के 4,987 नए मामले सामने आए हैं और मुल्क में 373 सरकारी और 152 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं। अभी तक 22 लाख से ज़्यादा अफराद की जांच की जा चुकी है। मुल्क में 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके ऐसे हैं जहां कोविड-19 एक्टिव होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 47,10,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की तादाद 3,15,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हालांकि अब तक 17,32,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर अमेरिका में कोविड-19 मुतासर अफराद की तादाद 14,86,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि इससे मरने वालों की तादाद 89,550 हो चुकी है और इसके अलावा 2,72,000 मरीज ठीक हुए हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का तीसरा अशरा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इस आखिरी अशरे का एक मुमताज़ पहलू ये भी है कि इसमें एतकाफ़ किया जाता है और इसकी ताक रातों में शब क़द्र होती है और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है। अल्लाह के लिए ज़ब्त नफ्स, गोशे तन्हाई में सबसे किनारा कशी और दुनिया से बेरग़बती के अमली इजहार का नाम एतकाफ़ है, क्योंकि सभी इंसान इस मिजाज और फितरत के मालिक नहीं होते कि सबसे नाता तोड़कर किसी तन्हा कोने में मालिक के हकीकी से लौ लगाएं, बल्कि बाज़ मखसूस अफराद ही को ये सआदत हासिल होती है जो एतिकाफ़ करते हैं। अब किसी शख्स की मर्ज़ी पर यह मुनहसर है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ कर ले ताकि हक़ ताला से मोहब्बत करने की अमली तरबियत हासिल कर सके। माह रमज़ानुल मुबारक में पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा अशरा दोज़ख से निजात का होता है और ये तीसरा अशरा एतिकाफ़ के लिए भी अहम होता है। एतिकाफ़ के अलावा माह रमज़ान में ज़कात और सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब होता है। ज़कात लोगों को गुनाहों से पाक करती है और उसके अजर व सवाब को बढ़ाती है। ज़कात इस्लाम का अपना एक माशी निज़ाम है जिसके क़वाइद व ज़वाबित वही इलाही की सूरत में कुरान और हदीस में मौजूद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर वक्त में जो अज़ीम इनकलाब बर्पा किए, उनमें से उनका माशी इनकलाब भी एक मौजज़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद कलील अरसे में अहकामात और ज़कात पर अमल की सूरत में लोगों की माशी हालत तब्दील होने लगी। हुज़ूर अकरम तो नाज़रीन, रमज़ान के इस पैगाम के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।